और अब खबर विस्तार से। आज पूरे कटिहार में मातम छाया हुआ है। चारों ओर चर्चा है तो सिर्फ इस जाबाज आर्मी जवान विशाल पोद्दार की। हालांकि ये दुखद हादसा ही था कि कटिहार का ये जाबाज जवान 3 दिन पूर्व मनिहारी के गंगा घाट पर नहाने के क्रम में भंवर में फंस गया और डूबने से उसकी दुखद मौत हो गई। जिला प्रशासन द्वारा 3 दिनों से विशाल पोद्दार के शव की तलाश में दिन रात एक कर दिया गया था। आखिरकार आज सुबह आई एनडीआरएफ की टीम ने जिला प्रशासन के इस तलाशी अभियान को सफलता के मुहाने पर पहुंचा दिया। घटनास्थल से लगभग 30 किलोमीटर दूर भूतनी दियारा के पास विशाल पोद्दार के शव को ढूंढ निकाला गया। गंगा घाट पर पिछले 3 दिनों से इंतजार कर रहे परिजनों को जैसे ही शव मिलने की सूचना मिली, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मौके पर मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। उक्त मौके पर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो भी मौजूद थे। जिला प्रशासन द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को 3 गछिया स्थित विशाल पोद्दार के घर पर लाया गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ विशाल पोद्दार को यहां अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर यहां आर्मी के 2 सूबेदार एवं 20 जवान भी मौजूद थे। सभी लोगों ने नम आंखों से विशाल पोद्दार को अंतिम विदाई दी। हम आपको बता दें कि 22 वर्षीय विशाल पोद्दार आर्मी का जवान था और वर्तमान में वो जम्मू कश्मीर के बारामूला में पोस्टेड था। विशाल कटिहार के वार्ड नंबर 44 तिनगछिया का निवासी है। ये विशाल कुमार जी 22 साल उम्र है। ये सेना में थे। इनके पिताजी का नाम है विजय पोद्दार। चाय की दुकान चलाते हैं। परिवार में 2 बहनें, 4 भाई लोग हैं, लेकिन इन्हीं पर पूरा परिवार आश्रित था। और भूतनी घाट में ये 4 दिन के बाद मिले हैं। इनके लाश को लोगों ने निकाला है। एनडीआरएफ की टीम को भी हम धन्यवाद देते हैं। अथक प्रयास से लाश आज यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आया है। हम लोग कटिहार की जनता की ओर से खास करके जिला प्रशासन और सेना के बड़े पदाधिकारी से अनुरोध करते हैं कि इनके परिवार के किसी एक सदस्य को सेना में नहीं, कम से कम बिहार सरकार में ही एक जॉब हो जाए, जिससे कि इसका परिवार का जो है भरण पोषण हो। आज के दिन तो समझ लीजिए कि ये हैंड टू माउथ है परिवार। कहाँ के रहने वाले थे? ये लोग तिनगछिया वार्ड नंबर 44 के रहने वाले हैं। वहीं पर इनके पिताजी का क्या नाम है? विजय कुमार। शादीशुदा थे? एक कुमारे हैं, लेकिन पूरा परिवार इन पर आश्रित था और होनहार नौजवान था। 18 में शायद जॉब हुआ है। 22 साल इनकी उम्र है। ये लंबा इनकी अवधि रहती। अगर इस सेवा में रहते तो 30 वर्ष तक रहते। हम पुनः जिला प्रशासन से और खास करके कटिहार के बड़े जनप्रतिनिधि से अनुरोध करेंगे कि इनके परिवार के एक सदस्य को खास करके बिहार सरकार की किसी जॉब में अगर मिलता है तो इसका परिवार अच्छा से चलेगा। आज तो पूरा कोहराम मचा हुआ है, ना केवल इनके परिवार में, पूरे समाज में। हम लोग भी बहुत दुखी हैं और पूरा समाज भी दुखी है। ये अनसर्टेन इस तरह की घटना हुई। छठ में वो आए थे। हमको लगता है कि उनके घर के लोग छठ में गए होंगे स्नान करने के लिए। छठ के दूसरे दिन
इनकी भी इच्छा होगी कि अब हमको जाना ही है सर्विस में, बारामूला में ड्यूटी में थे, तो इनको भी इच्छा हुई होगी कि हम भी चूँकि स्नान कर लेते हैं, फिर हम ड्यूटी में जाएंगे, फिर साल भर के बाद आएंगे, यही वजह है। और वहाँ गए, चूँकि हम तो सरकार से ये भी अनुरोध करेंगे कि जो डेंजर जोन है उसमें वहाँ बोर्ड जरूर लगना चाहिए, ताकि वहाँ तक लोग नहीं जाए। लोग रोज़ स्नान करने जा रहे हैं और इस तरह की दुखद घटना होती है तो किसी का बेटा, किसी का पिता का नुकसान हो रहा है। इसलिए खास करके मनियारी घाट में जहाँ स्नान करने लायक है जगह, घाट सुरक्षित घाट, वहाँ पर कम से कम जो है बोर्ड लगे, और जहाँ इस तरह का है वहाँ पर भी एक बोर्ड डेंजर जोन बोल करके बोर्ड लगना चाहिए। और जहाँ स्नान करने का जगह है वहाँ भी एक ब्रैकेटिंग हो, ताकि लोग अगर स्लिप भी करें तो ब्रैकेटिंग से फिर बाहर आ जाएं। 4 दिन पे मिला जी। ये सफलता किनके पुलिस की तरफ से सारी विधि व्यवस्था होगा, तिरंगा मिलेगा, सब कुछ होगा। सारा व्यवस्था जो है क्या इंडियन आर्मी के माध्यम से, कोऑपरेट उन्हीं के माध्यम से मिला, और यहाँ का भी प्रभारी का कोऑपरेट अच्छा रहा, यहाँ का एसडीओ साहब उनका भी कोऑपरेट बहुत अच्छा रहा। ये एनडीआरएफ और एनडीआरएफ की बात करें तो क्या इनकी सफलता आपको थोड़ा कैसा लगा? एसडीआरएफ तो शुरू से कंटिन्यू है, और एनडीआरएफ आज आए मॉर्निंग में, और उसके आने के बाद उनका प्रक्रिया चालू हुआ, तो लेकिन एसडीआरएफ जो मॉर्निंग में ही छोड़े थे, जो कि बॉडी का जो मैसेज मिला था उसको मॉर्निंग में छोड़ दिए थे अपना 2 सदस्य को साथ में देके, तो वहाँ से वही बॉडी प्राप्त हुआ, तो उनको पहचान करने के बाद महसूस हुआ कि यही है। और प्रशासन के लिए क्या कहना चाहिए? मनिहारी प्रशासन बहुत अच्छा उनका व्यवहार और उनका कोऑपरेट रहा, जिसमें कि हम लोग खुश हैं। क्योंकि ये दुखद घटना है, प्रशासनिक सहयोग जरूर मिला है, लेकिन प्रशासनिक सहयोग किस तत्परता से त्वरित रूप में मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आज पिछले 4 दिनों से उस शोकाकुल परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, घर में खाना पीना बंद है, तमाम जगह मातम छाया हो, मातम पसंद है। यहाँ दिक्कत भी है, एक तो हमारे पास प्राकृतिक ये जो आपदा है, आपदा को मीट करने के लिए मेरे पास साधन है। हम लोकल गोताखोरों के भरोसे हम लोग 2 दिन 3 दिन बिता दिए। हालांकि यहाँ का प्रशासनिक इंद्रजीत पासवान जैसा कुछ लोग हैं तो खुद भी जान जोखिम में डाल के इन्होंने अपना योगदान दिया है। लेकिन आज कल से हम सुन रहे हैं कि कलकत्ता से एक टीम आई और वो अब गोताखोर जो है पूरा लैस उपकरण से लैस होकर पानी में और माध्यम से निकाला जाएगा, गोता लगाएगा। तब तक किसी नाविक ने बताया कि ये डेड बॉडी 1 तारीख मंगल का है, 1, 2, 3 और आज 4 है, 4 भी आज 12 बज गया है। वहाँ पता लगा कि किसी नाविक ने कहा कि राजमहल के उधर धोतरी दियारा में एक शव देखा गया, जाके आइडेंटिफाई किया गया, पहचान की गई, तब वहाँ से लाके अभी परिजनों को सौंपा। अब जो लाश की जो हालत जो परिवार वाला नहीं हो, तो इसलिए हम अपील करते हैं कि प्रशासन को ये इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। हर साल कुछ न कुछ, पिछले साल एक इंजीनियर डूब गया, इस साल एक सेना का जाबाज नौजवान डूब गया जो अभी अपने परिवार का होना तो परिवार के प्रति संवेदना अलग है, लेकिन प्रशासन संवेदनशील हो और इन घटनाओं पर ध्यान रखते हुए सरकार से, सरकार के आपदा प्रबंधन से, एनडीआरएफ के भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार का जो आपदा रेस्क्यू फोर्स है उसकी व्यवस्था अस्थायी तौर पर और तमाम गोताखोर का जो ड्रेस है, जो उसका उपकरण है, उसके साथ लैस ही परंपरागत जो हम लोग अपना जो गांव घर का जो गोताखोर है उसी के भरोसे हम सबको ढूंढते हैं डूबने के बाद, ये गलत है। जो पूरा तकनीकी रूप से जो एक्सपर्ट है और जो उसका जो ड्रेस कोड है
सभी यंत्रों के साथ लैस होकर हम लोग को हेडक्वार्टर में व्यवस्था हो, ताकि घटना कोई हो जाए, दुर्घटना तो कोई बता के होता है, लेकिन दुर्घटना हो जाए हेडक्वार्टर में हो। बरारी और बनिहारी यही दोनों मुख्य गंगा का किनारा है, तो इसलिए हम लोग दोनों है, NDRF नेशनल है, SDRF स्टेट, लेकिन हमको यहाँ हेडक्वार्टर में इसकी व्यवस्था चाहिए। तो नदी की दूरी तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन 20-30 किलोमीटर से ज़्यादा बंगाल की सीमा पर मिला है, झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पर मिला है। ये तो गंगा नदी का अपना स्वभाव है, डूब गया होगा और लाश को बोलता है कि गंगा 36 घंटा में लाश फेंक देता है। तो नदी के प्रवाह से, बहाव से जाके 40-50 किलोमीटर दूर चला। हमको लगता है कि राज्य सरकार भी कुछ करेगी जो नियमों के अनुकूल है। हमने यहाँ से DM से भी आग्रह किया है, जिला प्रशासन से, अनुमंडल प्रशासन और नगर पंचायत प्रशासन को बोलिए कि यहाँ प्रतिबंध लगावे, और यदि प्रतिबंध नहीं लगाना है तो निगरानी रखे। और दूसरी ओर मैंने सिविल सर्जन कटिहार के अस्पताल में कह दिया कि देखिए 4 दिन से ये सब पानी में डूबा हुआ है, तत्काल इसका पोस्टमार्टम करा के उनके परिजन को सौंप दीजिए, ताकि अंतिम संस्कार भी तो परिवार का जो यह दुख के साथ ही, अवसाद के साथ ही जो विपत्ति उस परिवार पर आई है, उसको सहते हुए अंतिम संस्कार स्नान करने लायक है, जो नहीं है उस पर रोक लगावे। और प्रशासन का काम है कि जैसे छठ के टाइम में या पूर्णिमा माघी पूर्णिमा के टाइम में उस खास पर प्रशासन का व्यवस्था किया जाए और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को होता है। आसमान मैं यहाँ जरूर बीच में गोताखोर में कार्य करता हूँ, लेकिन बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, यहाँ पर अस्थायी गोताखोर रखनी चाहिए। और यहाँ पर बारंबार साल में जुड़ता है 4 को 5 को 6 को। और बिहार सरकार हो तो राज्य सरकार हो, उसको 4 लाख रुपया मुआवजा सर्व निकलेगा तो मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। आखिर नहीं मिलेगा उसका परिवार में क्या होगा? इसलिए यहाँ पर अस्थायी गोताखोर रखना चाहिए। और मनिहार से लेकर गंगा तट पर कारागोला से लेके बरारी से लेकर यहाँ तक जो स्थानीय गोताखोर रखा जाए, जो निगरानी समिति में रखे कि कोई आदमी डूबे नहीं। आज मैंने छठ पर्व मैंने कराया, किसी पर्व में मैंने डूबने नहीं दिया। मेरा कहना था, मैं भोजपुर पर पासवान लिख देता हूँ, 1 लाख डूबेगा तो पासवान जेल जाने को तैयार है कि मैंने छठ पर्व में आज 10 साल में कार्य कर रहा हूँ, मैंने एक आदमी डूबने नहीं दिया हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा हर हमेशा यहाँ गोताखोर रहनी चाहिए, पीर मजार से लेके बरारी घाट से लेके और मनिहारी घाट से लेके गोला घाट से लेकर मैंने भूखे प्यास से अपना पैसा खर्च के मैंने कहा लाश निकालूंगा, ये देश की जमान है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैंने पूरे ढूंढ कर हमको खबर हुआ, मैंने एक बोर्ड वाला पूछा जो लॉन्च आता था, बोला लाश इधर गया। मैंने बोला उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं पांजा में पकड़ के दरिया मैंने पान कर निकाला हूँ। मेरे कोई सरकारी नौकरी में दैनिक नौकरी पर जब काम मिलता है 350 रुपया हमको मिलता है, लेकिन घर से उतना पैसा तक नहीं खा जाते हैं। लेकिन मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारत का आज़ादी कराए थे, उसी से मैं गंगा जी में आज़ाद कराना चाहता हूँ। इसलिए यहाँ पर गोताखोर का अनिवार्य है। जय हिंद जय भारत। छठ पर्व के अगले दिन 1 तारीख को इंडियन आर्मी का एक जवान पीर मजार घाट पर अपने दोस्तों के साथ नहाने आया हुआ था। नहाने के क्रम में वो वहाँ पे तैर नहीं पाया, शायद डूब गया, जिसकी सूचना हम लोगों को दी गई। हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए SDRF की टीम को बुलवाया। उसके पूर्व हम लोगों ने जो हमारे यहाँ के लोकल गोताखोर हैं उनको लगाया। SDRF की टीम करीब 1 तारीख को 2-3 बजे के आसपास पहुँची थी। उन लोगों ने जो भी सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया वहाँ पे, लेकिन 1 तारीख को हमें कोई सफलता नहीं मिली। पुनः 2 तारीख को सुबह से शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलते रहा। इसमें SDRF की टीम थी, हम लोगों ने कदवा से कुछ गोताखोरों को बुलाया था, लेकिन 2 तारीख को भी हमें सफलता नहीं मिली। तो हम लोगों ने जिला पदाधिकारी और ADM सर से बात किया, उनको स्थिति बताई। क्योंकि लोग यहाँ पे काफ़ी आक्रोशित हो रहे थे
तो हम लोगों ने फिर निर्णय लिया कि एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया जाए और साथ ही कलकत्ता से कुछ स्पेशल डाइवर्स को भी हम लोगों ने बुलाया यहाँ पे। तो ये सभी लोग मिलकर आज एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम, उसके साथ जो कलकत्ता से हम लोगों ने प्रोफेशनल डाइवर्स को बुलाया था, वो सभी आए आज यहाँ पर। और सुबह में करीब 7 बजे से हम लोग सभी वहाँ उपस्थित थे और खोजबीन जारी थी। उसी समय कुछ 1-2 घंटे पहले एक सूचना मिली कि एक बॉडी है, उसको देखा गया है, जो कि गदई दियारा और बंगाल और बिहार के बॉर्डर के पास कहीं पे भूतनी घाट है, वहाँ पे उसका लोकेशन बताया गया। एसडीआरएफ की टीम, हमारे जो परिजन हैं जिस पोद्दार के, वो लोग साथ में थे एसडीआरएफ की टीम के साथ। उन लोगों ने बॉडी को वहाँ पर रिकवर किया, उसकी पहचान की गई, पहचान करके वहाँ से लाया गया यहाँ पर 3 बाजार घाट पे। फिर पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई, उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने जिला CS ऑफिस में दिया। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर स्थायी एनडीआरएफ की टीम की मांग होती है। जी, मनिहारी चूँकि गंगा नदी और दोनों जो हमारे ब्लॉक हैं यहाँ पे, मनिहारी और अहमदाबाद, एक गंगा नदी के किनारे है, एक महानंदा के किनारे है। और अक्सर ये घटनाएं होती रहती हैं, चाहे गंगा नदी में हो या महानंदा में, या पानी का लेवल बढ़ता है तो आसपास में भी जो तालाब वगैरह हैं उसमें इस तरह की घटनाएं घटती हैं। पहला तो मेरा सबसे आप लोगों के माध्यम से मेरा अनुरोध होगा उन सभी से जिन्हें तैरना नहीं आता है, वो कदापि गंगा के किनारे नहीं जाए। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे घाट हैं उस पर हम लोग वो हैं, चाहे गंगा नदी में हो या महानंदा में, या पानी का लेवल बढ़ता है तो आसपास में भी जो तालाब वगैरह हैं उसमें इस तरह की घटनाएं घटती हैं। पहला तो मेरा सबसे आप लोगों के माध्यम से मेरा अनुरोध होगा उन सभी से जिन्हें तैरना नहीं आता है, वो कदापि गंगा के किनारे नहीं जाए। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे घाट हैं उस पर हम लोग वो साइन बोर्ड वगैरह लगाएं प्रतिबंधित घाट का, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो भी बोर्ड वगैरह लगाया जाता है तो उससे कुछ लोग वहाँ से हटा देते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध होगा पहले कि जो भी तैरना नहीं जानते हैं वो गंगा के किनारे या महानंदा के किनारे या पानी से बचे रहें, दूर ही रहें वहाँ से। दूसरा, चूँकि घटनाएँ हमेशा होती रहती हैं और सभी को ये होता है कि प्रशासन तुरंत वहाँ पे पहुँच के कार्रवाई करे, तो एसडीआरएफ की टीम जो वर्तमान में कदवा में है, उसे हम लोगों ने अपने जिला पदाधिकारी से रिक्वेस्ट किया है कि एक टीम हमारे यहाँ भी मनिहारी में भेज दें कि वो यहाँ पे परमानेंट रहे यहाँ पे, ताकि इस तरह की कोई घटना अगर हो तो हम लोग और भी त्वरित कार्रवाई करके कर सकें। सरकारी मुआवजा तो जो प्रावधान है वो हम लोग कार्रवाई करेंगे। मेन था कि बॉडी उनका नहीं मिल पा रहा था, तो हम लोग 3 दिन से 4 दिन से लगातार प्रयास किया। आप लोग भी सब लोग साथ में थे, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी साथ में थे। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने जनप्रतिनिधि हमारे साथ थे उन लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपदा प्रबंधन के तहत जो भी प्रावधान है, जो मुआवजा राशि है, वो हम लोग अपना त्वरित कार्रवाई करते हुए आज कल में उनको दे देंगे। घड़ी के 1 नवंबर में कटिहार से आए सैनिक विशाल कुमार पोद्दार स्नान करने मनिहारी गंगा घाट आए हुए थे। हालांकि मनिहारी प्रशासन के द्वारा एनडीआरएफ एसडीआरएफ के द्वारा लगातार 4 दिनों से यहाँ पे सर्च अभियान जारी था। आज मृतक विशाल कुमार पोद्दार की शव बरामद कर ली गई है और उसे जो है प्रशासन के द्वारा कटिहार भेज दिया गया। आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ जितने भी यहाँ पे लोग हैं, ये मृतक सैनिक जो थे विशाल कुमार पोद्दार दुख के घड़ी में यहाँ पे खुद मौजूद है। मैं मिठू